हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSP साइकोलॉजी के लिए मैंने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है कल से, जिसमें मैंने आपको VAR के मॉडल करा दिया है, जिसमें 4 लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। ठीक है, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज जो हम देखने जा रहे हैं बेटा, वो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बाय एल्बर्ट बेंडूरा। हालांकि आप लोगों ने ये थ्योरी हो सकता है कि कई बार पढ़ी हो डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर, या फिर किसी अदर बुक से, या किसी टीचर के थ्रू पढ़ी हो। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो मुझसे भी ज़रूर पढ़िए, ये वाली थ्योरी मुझसे भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इन डेप्थ भी पढ़ाऊँगी, साथ ही आप लोगों के कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कितना क्या समझ में आया। क्या आप इन सारे कंसेप्ट से पहले से ही आपको पता था, आपको वाकिफ़ थे आप लोग, आपको मालूम थी ये चीज़ें या नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस आएगी, बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाली है। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो एल्बर्ट बंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये वाली जो थ्योरी है ना, मैं आप लोगों को अपने पर्सनल नोट्स में से पढ़ा रही हूँ, सबसे पहली बात। और ये नोट्स जो है ना, मैंने खुद बनाए हुए हैं, बहुत सारी जगहों से रेफ़र करके तब मैं नोट्स बनाती हूँ। तो आप लोगों को इसलिए मैंने कहा कि ये वाली थ्योरी पढ़ करके आप लोग जानोगे कि बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें सीखनी थी और अभी तक हमें नहीं आती थी। तो एल्बर्ट बेंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात कर लेते हैं, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, जिसको कह देते हैं समटाइम्स ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और सोशल लर्निंग थ्योरी। ये नाम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ये सब आप लोगों को नाम लिखे हुए मिल जाते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात कर लेते हैं, तो ये वाला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो कंसेप्ट है बेटा, ये बेंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से ही डिराइव हुआ है। कहाँ से आया है ये? बेंडूरा ने जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी है वहाँ से आया है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जब दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, या फिर दूसरों के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं, या उनको अवलोकन करके सीखते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको लोगों को यही पता होना चाहिए कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है। वो दी है एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। अब ये चीज़ नोट्स तो है ही, साथ ही इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं ऐड करूँगी, तो वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान से सुननी है। देखिए, अगर बात करूँ कि बच्चा जो है अपनी फैमिली को, अपने जो जितने भी उनके फैमिली में सिबलिंग्स है, या फिर उसके फ्रेंड है, नेबरहुड में जो फ्रेंड है, पीयर ग्रुप कह सकते हो, जितने भी नियर डियर वन है सोसाइटी में, उन सब से इंटरेक्ट करते हैं, उन सब को ऑब्जर्व करते हुए बड़े होते हैं। आपको ये पता होगा कि चाइल्ड लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन और थ्रू इमिटेशन। प्याजे में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि दूसरों के बिहेवियर को इमिटेट करता है बच्चा। तो एल्बर्ट पेंडोरा ने भी यही कहा कि बच्चा जो है वो सीखता है अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने नियर डियर वंस को ऑब्जर्व करके। और जो बच्चा जो सीखता है ना, वो बेसिकली 2 तरीके की लर्निंग होती है, 2 तरीके से वो ऑब्जर्व होती है। ठीक है, किस वे में सीखेगा? पहली हो जाएगी कोवर्ट, पहली हो जाएगी कोवर्ट लर्निंग। कोवर्ट लर्निंग में क्या होगा कि इसमें जो भी बच्चा दूसरों से सीख रहा है, दूसरों के जो बिहेवियर को इमिटेट कर रहा है, वो अपने अंदर ही रखेगा। उसके अंदर आंतरिक बिहेवियर जो भी पर्सन होगा उसने सीख लिया, लेकिन वो एक एकदम से हमें शो नहीं कर रहा है। उसने वो चीज़ कैरेक्टरिस्टिक समझ ली, उसको उसने देखा। सपोज एग्जाम्पल देने से बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं, तो एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे एक पर्सन ने देखा कि एक आदमी है, वो आग के साथ खेल रहा था और उसके हाथ जल गए, उसके हाथ जल गए। तो जो आप देख रहे हो, आपने क्या आपको ये तो ज़रूरत नहीं है ना कि आप भी अपने हाथ जला करके देखोगे, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया और आपने ये चीज़ सीख ली कि अगर आग से इस तरीके से कोई खेल करता है तो उससे हाथ जल जाते हैं। तो इसको कहेंगे कोवर्ट लर्निंग, कि ये आपने इंटरनलाइज कर ली। ये वाली चीज़ आप बिहेवियर में तो शो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने इससे बहुत बड़ी सीख ले ली है, तो उसको कहेंगे हम कोवर्ट लर्निंग। दूसरे तरीके की जो लर्निंग होती है बेटा, वो होती है ओवर्ट लर्निंग।
दूसरे तरीके की होगी, उसको कहेंगे ओवर्ट लर्निंग। तो ओवर्ट लर्निंग क्या होगी? ओवर्ट लर्निंग में क्या होगा कि बच्चा जो भी चीज़ सीखेगा उसको अपने बिहेवियर में इमीडिएटली वो शो कर देगा, अपने बिहेवियर के थ्रू। कोई भी चीज़ बच्चे ने देखी और इमिटेट किया, और उसने क्या किया कि इमीडिएटली उसको अपने बिहेवियर में शो कर दिया। जैसे आजकल के बच्चों को आप लोग देखते होंगे कि बच्चे जो है बहुत सारे कार्टून देखते हैं, है ना। कार्टून देखते हैं, छोटा भीम वगैरह, और जैसे छोटा भीम करता है बच्चा जो है उसको तभी कि तभी उसको इनेक्ट करना शुरू कर देता है, तभी अब दिखाना शुरू कर देता है कि भी छोटा भीम ऐसे करता है, या स्पाइडरमैन ऐसे करता है, या सुपरमैन ऐसे करता है। तो उसको कहेंगे आप, जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, जिस बिहेवियर को आप इजीली देख रहे हो, तो वो हो जाती है ओवर्ट लर्निंग। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें तो ये क्लियर हो गई कि दो तरीके से बच्चा सीखेगा, कोवर्ट लर्निंग होगी या फिर ओवर्ट लर्निंग होगी। आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेंडूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर क्या बात कही है। बेंडूरा ने कहा कि एक पर्सन, कोई भी एक इंसान है, वो अगर किसी भी पर्सन को, किसी को भी ऑब्जर्व करता है, कोई भी वो एक्शन कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कुछ भी कर रहा है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई लर्निंग सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, वो एनवायरनमेंट में भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे मैंने अब आग से खेलने की बात कही, वो एक्सीडेंट वाली चीज़ भी हो सकती है कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चला रहा है, ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी एक पर्सन दूसरे लोगों को, चाहे वो उनको जानता है या नहीं जानता, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके एक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद इमिटेट कर रहा है, ट्राइज टू इमिटेट व्हेन फॉल इन सिमिलर सिचुएशन। अगर कुछ अच्छा है तो उसकी नकल कर रहा है, या उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको अपने बिहेवियर में ला रहा है कि अगर वो आगे चल कर के आग के साथ कोई भी उसका काम होगा तो वो बहुत केयरफुली करेगा। अगर उसने ये देखा हुआ है कि आग से उस पर्सन के, उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ, आग से ऐसे ऐसे वो कर रहा था तो उसके हाथ जल गए थे, इसलिए मुझे बहुत सावधानी से जो भी आग का कार्य करना है उसमें बहुत सावधानी से करना है, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करना है वो बहुत सावधानी से करना है, गीले हाथों से मुझे स्विच ऑन नहीं करना, वायर्स के साथ कुछ नहीं करना। तो इस तरीके की लर्निंग, ये वाली चीज़, तो ये कहा है बेंडूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर, ये वाली बात कही है। अब बेटा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जिन बच्चों की भी नीड है ना वहाँ तक पहुँच सके। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मुझे टेक्नोलॉजी का इतनी नॉलेज नहीं है, इस वजह से ना मेरी हो सकती है वीडियो की जो क्वालिटी आप लोगों को पेपर पे मेरे नोट्स देखने को मिले, या फिर कुछ आपको टेक्स्ट देखने को मिले, इतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं होगी, लेकिन जो मेरा कंटेंट होगा ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इस चीज़ का मैं दावा करती हूँ। ठीक है, जो मेरी मेहनत, जितनी भी आज तक मैंने जितना भी संघर्ष किया है ना, वो सारा मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। जितने भी मैंने नॉलेज गेन की है, जितना भी मैंने संघर्ष किया है वो सब, तो इसलिए कहती हूँ कि अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मैं आप लोगों की आभारी रहूँगी। आगे मूव ऑन करते हैं। बेंडूरा ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जल्दी से फटाफट से देखते हैं और समझते हैं क्या था एक्सपेरिमेंट। तो बोबो एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट बेंडूरा ने बोबोडोल के ऊपर। बोबोडोल क्या है? बोबोडोल एक खिलौना था। क्या था? एक खिलौना था। इसमें क्या किया, इन दिस एक्सपेरिमेंट ही डिवाइडेड अ क्लास ऑफ किंडरगार्टन स्टूडेंट्स, जो केजी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और उसके बाद उनको 3 फिल्म दिखाई गई जिसके अंदर बोबोडोल जो एक खिलौना था उसकी पिटाई हो रही थी, उसकी पिटाई हो रही थी। तो पहली फिल्म में, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये नोट्स जो है ना वो नोट्स होते हैं नोट्स मतलब समराइज फॉर्म में होते हैं, तो डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए ध्यान से समझना है। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ बेटा कि पहली जो फिल्म दिखाई ना उसमें दिखाया गया कि जो भी बोबोडोल को पीट रहे थे, जो भी बोबोडोल के साथ 3 लोग थे जो वो बोबोडोल की बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे, तो पिटाई करने के बाद लास्ट में उनको ना प्रेज किया गया उनको कि आपने बोबोडोल को पीटा, इसलिए आप लोगों को चॉकलेट्स मिलती है, कैंडी मिलती है, और उनको अप्रिशिएट किया गया कि वेरी गुड, बहुत अच्छे से पिटाई की, ये सब ऐसे बोला गया। ठीक है, दूसरी फिल्म जो दिखाई गई उसमें जो भी बोबोडोल को पीट रहे थे ना उन लोगों को क्रिटिसाइज किया गया, उन लोगों को कहा गया कि ऐसे मारना पीटना गलत है, आपने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना था, ये गलत था।
तीसरी जो फिल्म दिखाई उसमें क्या हुआ कि तीसरी फिल्म में जो बोबोडोल को पीटा गया ना, तो उसमें ना ही उनके एक्शंस को रिवॉर्ड किया गया, ना ही उनकी प्रेज़ की गई, मतलब कि उनको तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा, ऐसा भी नहीं किया गया, और ना ही उनको पनिशमेंट या क्रिटिसाइज़ किया गया, मतलब एक न्यूट्रल रहा, एक न्यूट्रल रहा। अब लास्ट में क्या हुआ कि बच्चों को उसके बाद जो 3 ग्रुप्स जो बनाए थे, एक रूम में छोड़ दिया गया, ठीक है, एक रूम में छोड़ दिया गया जिसके अंदर एक बोबो डॉल रख दी गई, जो खिलौना था वो रख दिया गया। तो वहाँ पर देखा गया लास्ट में जो कंक्लूजन निकला, ऑब्जर्व किया एल्बर्ट बेंड्यूरा ने कि जो ग्रुप 1 था जिसमें दिया देखा गया कि बच्चों को बोबो डॉल को पीटने के बाद कैंडी दी गई थी, प्रेज़ किया गया था, और जो तीसरा ग्रुप था जिसमें ना ही उनको प्रेज़ किया गया था ना ही क्रिटिसाइज़ किया गया था, सिर्फ पीटता हुआ ही दिखाया गया था। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 3 वाले जो स्टूडेंट्स थे ना, बच्चे थे जो उन्होंने सबसे ज़्यादा इमिटेशन की, उन्होंने सबसे ज़्यादा दिखाया कि वो कितने ज़्यादा सक्रिय है बोबो डॉल को पीटने में। सेकंड वाला जो दिखाया गया कि जिसमें मना किया गया था कि बोबो डॉल को पीटना गलत बात है, ये खिलौना अच्छा था, इस तरीके से कहा गया, कुछ उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। तो उनकी तुलना में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 3 वाले स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा पिटाई की, इमिटेट किया बिहेवियर को। ये सारी चीज़ें नोट की किसने? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने, मिरर वॉल को के दूसरे साइड, मिरर वॉल के साइड में खड़े होकर के। तो ये था बेसिकली एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने कंक्लूड किया कि चिल्ड्रन इमिटेट दैट बिहेवियर विच दे फील इज गुड और बिंग रिवॉर्डेड और प्रेज्ड। बच्चे उसी बिहेवियर को, उसी व्यवहार को सबसे ज़्यादा इमिटेट करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, या फिर जिसमें उनकी तारीफ होती है या उनको कुछ रिवॉर्ड देखने को मिलता है। अब आप देखोगे कि बच्चों को डिशुम डिशुम ये चीज़ें, लड़ाई वड़ाई बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 3 वालों ने बहुत अच्छे से सक्रिय होकर के बोबोडोल की खूब पिटाई की, ठीक है। ये था बेसिकली। तो ये इसमें हुआ क्या, अब ये चीज़ और जान लीजिए, इससे हुआ क्या। अब इससे हुआ ये बेटा कि उसने ना बच्चों की एग्रेसिव बिहेवियर को पढ़ा, उसकी स्टडी की। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एल्बर्ट बेंड्यूरा ने बच्चों के जो एग्रेसिव बिहेवियर है, जो गुस्से वाला आक्रामक बिहेवियर है, उसकी स्टडी की। उन्होंने एक इम्पोर्टेंस दी है रोल्स ऑफ मॉडल्स टू लर्न न्यू बिहेवियर, ठीक है। जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं किसी भी नए बिहेवियर को सीखने में। दोज चिल्ड्रन हु वॉच्ड वॉयलेंट मॉडल्स दे लर्नड एग्रेसिव बिहेवियर। तो वॉयलेंट मॉडल्स देखने के बाद उनको जो पिक्चर में उन्होंने देखा और उसी को इमिटेट किया, तो उससे क्या सीख लिया उन्होंने? एग्रेसिव बिहेवियर। तो रोल ऑफ मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिहेवियर को लर्न करने में। यहाँ पर वॉयलेंट या एग्रेसिव बिहेवियर देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा बच्चों को एग्रेसिव बिहेवियर ही सीखने को मिलता है, ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। ये चीज़ तो आप लोग भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को बेंड्यूरा के एक्सपेरिमेंट के बारे में। आगे मूव ऑन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब बात आ जाती है एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अभी हमने पढ़ा, इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, DSSB MCD में क्वेश्चन देखने को मिल चुका है, DOE में देखने को मिल चुका है। तो ये वाली चीज़ जरूर पढ़िएगा जिसमें देखने को मिल जाता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट था, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। साथ ही अरेंज करना, ये चीज़ें, इनका सीक्वेंस जो है ना वो उल्टा सीधा दे देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना भी आ जाता है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा कि 4 एलिमेंट्स है। पहला जो एलिमेंट है बेटा वो है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है प्रोडक्शन और चौथा है मोटिवेशन। इसकी जगह एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, और भी नाम देखने को मिल सकते हैं, वो है बेटा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, और चौथा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट। तो ये आपको कोई भी नाम इनमें से देखने को मिल सकता है। तो ये वाला सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है, साथ ही ये वाला सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। चारों एलिमेंट्स सेम है, बस नाम में थोड़े सा आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन सेम है, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट
ये वाली स्टेज भी सेम है, लेकिन नाम अलग देखने को मिल जाते हैं, तो दोनों चीज़ें ही आपको याद रखनी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले आ जाता है बेटा अटेंशन, पहले आ जाता है अटेंशन। तो अटेंशन वाली जो स्टेज हो जाती है ना, वो होती है आपकी फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का फर्स्ट स्टेप आप इसको मान सकते हो कि अगर हमें कुछ भी चीज़ सीखनी है, कोई भी चीज़ हम सीखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए एक पर्सन का अटेंशन होना, अटेंटिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सक्रिय रहना ज़रूरी है। ठीक है, अटेंशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर टीचर की अगर बात करें तो टीचर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर क्लासरूम में बात करें तो टीचर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि टीचर को हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे वे में अपने जो क्लासरूम में जो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, अपना जो लेक्चर जो डिलीवर कर रही है, टीचर लेसन प्लान डिलीवर कर रही है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में डिलीवर करना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जैसे फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, जो आपके टीचिंग एड्स है, ये सब यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट किया जा सके, बच्चों को ध्यान को आकर्षित किया जा सके ताकि बच्चे अटेंटिव रहे क्लासरूम में। इसी वजह से अटेंशन का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो भी अगर टीचर पढ़ा रही है वो क्लियर होना ज़रूरी है, वो प्रिसाइज फॉर्म में होना ज़रूरी है, सिंपल लैंग्वेज में हो और इंटरेस्टिंग हो। तो ऐसी चीज़ें जब होगी, क्लियर वे में आप कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, प्रिसाइज मैनर में हो, सिंपल हो, इंटरेस्टिंग हो, तो जो लर्निंग होगी या जो लर्नर्स होंगे वो अटेंटिवली सारी चीज़ों को सुनेंगे, अटेंटिव रहेंगे। तो टीचर बिहेवियर टुवर्ड्स लर्नर जो है वो वार्म भी होना चाहिए, खुशनुमा भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी होना चाहिए, वेलकमिंग जेस्चर्स उनको देने चाहिए, स्माइल देने चाहिए, प्रेज करना चाहिए। अगर बच्चे कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो उनसे अच्छी लर्निंग होगी उनकी। बच्चे जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, फोकस्ड होंगे, ना कि बार बार हर बात पर टीचर जो है इतना ज़्यादा गुस्से वाली है या फिर हमेशा रूड बिहेवियर शो कर रही है, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर देंगे, तो वो अटेंशन इतना नहीं रखेंगे, है ना। तो इसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़ हो जाती है बेटा रिटेंशन की, कि रिटेंशन में क्या आ जाएगा कि कोई भी बिहेवियर अगर हमें इमिटेट करना है, अगर हमें चाहिए कि वो चीज़ आगे चल कर के हम दोहराए, ठीक है, उसको हम दोहराए, तो वो ज़रूरी है कि रिटेन रहे हमारे पास, हम उसको एब्जॉर्ब करें। जो भी बिहेवियर दिखाया गया उसको हम एब्जॉर्ब करें, उसको हम रिटेन रखें, सहेज के रखें, अपने अंदर उसको बसा लें। तो उसके लिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक टीचर है, वो सिखा रही है कि केमिस्ट्री के लैब में आप लोगों को इस तरीके से जितने भी मटेरियल है, जो भी अपैरेटस है ना, उनको बहुत ही एक्सप्लेन कर रही है कि इतने इस ढंग से आप लोगों को उन चीज़ों को संभालना है, हैंडल करना है, इन सब अपैरेटस का यूज़ करना है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब है, चाहे वो बर्नर है, वो सारी चीज़ों को बता रही है कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा। तो टीचर जो डेमोन्स्ट्रेट करे वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और सारे बच्चों को दिखे। तो क्या होगा कि बच्चे उसको रिटेन कर पाएंगे। अब कुछ लैब में क्या होता है कि टीचर जो है ना बच्चों को घिरा तो लेती है, वो पीछे वाले जो बच्चे होते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो आपको लगता है कि वो जो ऑब्जर्व किया बच्चों ने, आगे वाले बच्चे तो देख गए, लेकिन पीछे वाले जो बच्चे हैं वो क्या रिटेन कर पाएंगे उस बिहेवियर को? नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से रिटेंशन वाली जो फेज़ हो जाती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बच्चे ऑब्जर्वेशन लर्निंग में दूसरा स्टेप जो रिटेंशन का है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कि अगर कोई बच्चा विजिबल है, चीज़ों को देख रहा है अच्छी तरीके से, उसको रिटेन तभी कर पाएगा, अपनी मेमोरी में तभी उसको रख पाएगा। तो वर्बल इंस्ट्रक्शन अलोंग विद डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प्स इन बेटर रिटेंशन। अगर हम बोलकर भी बता रहे हैं हर एक चीज़ को, जैसे केमिस्ट्री लैब का ही एग्जाम्पल दिया, टीचर अपनी वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दे रही है, बोल बोल कर भी बता रही है कि बेटा आप लोगों को ये करना है, और डेमोन्स्ट्रेट भी कर रही है, दिखा भी रही है साथ में, तो उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी रिटेंशन होगी। और रिपीटिशन और प्रैक्टिस, दो चीज़ें ध्यान रखिए, रिपीटिशन और प्रैक्टिस, कि किसी भी चीज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं उस एक्टिविटी को, तो वो रिटेंशन में हमारी
हेल्प करता है। अब जो आप छोटे बच्चों को जो अनार और ये क ख ग है कितना ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, कितना ज़्यादा बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखाया जाता है, कितना ज़्यादा बच्चों को टेबल्स या फिर काउंटिंग है वो चीज़ कितनी प्रैक्टिस कराई जाती है ना। तो वो इसी वजह से ताकि वो उसकी जो है रिटेंशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो सके। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है बेटा वो रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन का। ये आ जाता है कि अटेंशन और रिटेंशन ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ ही इम्पोर्टेंट है कि उस बिहेवियर को रिप्रोड्यूस किया जाए, उस बिहेवियर को इमिटेट किया जाए। जहाँ भी ज़रूरत पड़े बच्चे उसको, लर्नर जो है, जो भी स्टूडेंट्स है, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करें बट दे आर नॉट एबल टू इमिटेट इट। कई बार ऐसा क्या होता है कि बच्चे जो है इमिटेट नहीं कर पाते, बच्चे जो है वो उस बिहेवियर को सहेज कर नहीं रख पाते, टाइम आने पर उसका यूज़ नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये हो जाती है कि वो उसके प्रैक्टिस छोड़ देते हैं या फिर जो भी जो मैंने कहा कि रिपीटिशन या प्रैक्टिस या कोचिंग जो भी स्किल है उसको आपने यूज़ करना छोड़ दिया, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो चीज़ आप लोगों की कहीं ना कहीं मिस हो गई, कहीं ना कहीं आप उसको इमिटेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप भूल गए उस चीज़ को। तो वो चीज़ आ जाती है ना, चाहे उसमें स्किल हो कोई, चाहे फिर उसमें कोई आपका कंटेंट हो, कोई भी चीज़ आ सकती है। तो बेंडूरा ने यही कहा कि टीचर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों को बहुत सारे अवसर प्रदान करने चाहिए प्रैक्टिस के, ताकि उनके जो परफॉर्मेंस है वो डिज़ायर्ड लेवल तक पहुंच सके। चौथी है जो है वो है, चौथा स्टेप या एलिमेंट जो है वो है बेटा रीइंफोर्समेंट, या फिर इसको आप मोटिवेशन भी कह सकते हो। कि अगर एक टीचर या अगर एक स्टूडेंट जो है वो किसी चीज़ को इमिटेट करता है, किसी चीज़ को इमिटेट करता है, तो एक टीचर का ये रोल बनता है कि उसको रीइंफोर्स किया जाए, उसको उसके बिहेवियर को मोटिवेट किया जाए, तो उसकी प्रेज़ की जाए, उसको एनकरेज किया जाए कि आगे चलकर भी इस वाले बिहेवियर को आप शो करो। तो रीइंफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है हर एक इंसान या हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी खुद भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बेटा कि बच्चे ने लर्न तो की लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसको यूज़ करने की, तो क्या होगा कि समय के साथ वो चीज़ भूल जाएगा। इसलिए एक टीचर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपनी जो भी पर्टिकुलर जो भी स्किल है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके। और रोल ऑफ मोटिवेशन और रिवॉर्ड्स इज़ हाईली अप्रिशिएटेड बाय बेंडूरा इन लर्निंग। तो बेंडूरा ने मोटिवेशन का रोल और रिवॉर्ड्स का जो रोल है ना उसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है कि ये लर्निंग में बहुत ही अच्छा कार्य करती है, ताकि बच्चे मोटिवेट हो आगे भी उस चीज़ को, उस बिहेवियर को दोहरा सके। तो यही चीज़ है, ये चीज़ है आप लोगों के 4 एलिमेंट्स। अब यहाँ साइड में एक चीज़ और लिखी हुई है मैंने, वो चीज़ लिखी हुई है कि बेंडूरा फोकस्ड ऑन 3 मेन कंसेप्ट। 3 मेन कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया है। किस किस पर फोकस किया है? ऑब्जर्वेशन के ऊपर, अभी अभी बताया, इमिटेशन के ऊपर, ठीक है, कोई भी ऑब्जर्व किया और उसको फिर दोहराया, मतलब उसको फिर एक्ट किया, इमिटेट किया। तीसरी चीज़ बात की है मॉडलिंग के ऊपर। ये वाला जो टॉपिक है सीटेट में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं मॉडलिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से सुननी है, ध्यान से पढ़नी है। आइए पढ़ते हैं मॉडलिंग क्या होता है, जानते हैं। मॉडलिंग जो है ना बेटा ये एक इम्पोर्टेंट की टर्म है जो जो एल्बर्ट बेंडूरा ने यूज़ की है अपनी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर। तो मॉडलिंग के अंदर अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ये सब अभी मत देखिए, ठीक है, जो पढ़ा रही हूँ ना, जो बोल रही हूँ ना, एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझिए, ठीक है। ये चीज़ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, लेकिन जो चीज़ समझाई जा रही है ना उसको ध्यान से सुनना है। तो मॉडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मॉडलिंग में बेटा वो चीज़ें आ जाती है जिसको हम इजीली ऑब्जर्व करते हैं, विच वी कैन ऑब्जर्व इजीली दैट चाइल्ड हैज़ लर्न एंड दे ऑल्सो इंटरनलाइज इट। हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाए कि बच्चे ने ये वाला बिहेवियर सीख लिया है और उसको अपने अंदर उसका इंटरनलाइज उसको कर लिया है, उसको आत्मसात कर लिया है और एक डिसीजन बना लिया है, एक डिसीजन पर पहुंच गया है कि अगर आगे फ्यूचर में दिस सिचुएशन, अगर सिमिलर सिचुएशन आती है तो इस वाले बिहेवियर का हम यूज़ कर सके, इतना पक्का बच्चा हो गया है। तो अपने बिहेवियर को मोल्ड करना, अपने बिहेवियर को बदलना, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ भी आ जाती है मॉडलिंग के अंदर।
कि अपने बिहेवियर में जो बदलाव ला रहे, जो हमारा पहले से ही बिहेवियर था, हमने देखा कि इसके अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता था या जानती थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने वो बिहेवियर एकदम से चाहे शो ना किया हो, लेकिन वो हमने अपने अंदर बसा लिया, उसको इंटरनलाइज कर लिया, उसके अंदर अपने कैरेक्टर के अंदर उतार लिया। ठीक है, कि अगर जब भी वो चीज़ आएगी हम करेंगे। तो इसको आप सिंपली कह सकते हो कि ये हमारे ना, हम चाहे उसको शो ना करें, लेकिन हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशन इसकी बन जाती है, हमारे दिमाग में उसकी छवि बन जाती है कि हमें इस तरीके से ये वाली चीज़ होती है। तो यहाँ भी अब ये वाली चीज़ भी आप लोग देख सकते हो कि लर्निंग कैन अकर बाय ऑब्जर्विंग और वॉचिंग अदर्स एंड देन मॉडलिंग व्हाट दे डू और से। तो ये चीज़ अभी अभी आपने पढ़ी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो ऑब्जर्व करके या दूसरों को देख करके सीखते हैं, और उसके बाद उसकी हम मॉडलिंग करते हैं, जो भी वो चीज़ कही गई या जो भी चीज़ की गई। इसको हमने क्या नाम दिया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब बात आ जाती है मॉडलिंग की। तो बंडूरा ने कहा कि बंडूरा हैज शोन दैट चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स बोथ गुड और बैड बाय सिंपली वॉचिंग देयर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर्स। तो अभी अभी मैंने जो चीज़ कही कि बच्चे जो है या पर्सन जो है, कोई भी एक इंसान जो है, वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है दूसरे के बिहेवियर को देख करके, उसका अवलोकन करके अपने दिमाग में उसको बसा लेता है, अपने कैरेक्टर में उसको बसा लेता है। तो वो हो जाती है मॉडलिंग। तो यही चीज़ कही है, बेंडूरा ने कहा कि बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखते हैं। वो अच्छी भी चीज़ हो सकती है, वो बुरी भी चीज़ हो सकती है, सिंपली बाय वॉचिंग या सिंपली बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स, या फिर जो फ्रेंड सर्कल है या नेबरहुड में है, उन सबको देख करके। आशा करती हूँ मॉडलिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें से ज़रूर अटेम्प्ट ज़रूर करना मेरी नाक मत कटवाना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टर्म है बेटा, वो है वाइकेरियस लर्निंग। वाइकेरियस लर्निंग देख करके ना बिल्कुल डरना मत। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का ही दूसरा नाम आप कह सकते हो वाइकेरियस लर्निंग होता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का ही दूसरा नाम है वाइकेरियस लर्निंग। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वाइकेरियस लर्निंग वर्ड से डरना नहीं है, ये चीज़ भी याद रखनी है। तो ये जो भी चीज़ हमने सीखी या जो भी चीज़ हमने, जो भी बिहेवियर जो है, वो हम इनडायरेक्टली सीख रहे हैं, दूसरों को इमिटेट करके सीख रहे हैं। सारी चीज़ हम अपने खुद के बिहेवियर से नहीं सीख रहे हैं, दूसरों के बिहेवियर से ज़्यादा सीख रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की हेल्प से ज़्यादा सीख रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, दूसरों के अनुभवों से सीख रहे हैं। तो उसको कह देते हैं हम वाइकेरियस लर्निंग, उसको कह देते हैं हम वाइकेरियस लर्निंग। आशा करती हूँ ये वाली टर्म भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की टर्म पर। तो यहाँ पर ना वाइकेरियस लर्निंग में क्या होगा कि दूसरों के आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, ना कि आपको डायरेक्ट उसका रीइंफोर्समेंट मिल रहा है या डायरेक्ट उसकी पनिशमेंट मिल रही है। आपके ऊपर नहीं हो रही है चीज़ें, दूसरों के ऊपर हो रही है और आप उससे सीख रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की हेल्प से सीख रहे हो। तीसरा जो की टर्म आ जाती है बेटा, वो आ जाती है वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। क्या आ जाती है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। पीपल कैन बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ देयर पीयर्स, एल्डर्स एंड अदर्स। ठीक है, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं उससे। और वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट जो है वो रेफर करती है, इट रेफर्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स हु सी अदर्स रिसीव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बिहेवियर। तो वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हमने दूसरे के बिहेवियर को देखा, हमने दूसरे लोगों को देखा, तो उससे हम अपने बिहेवियर में, चाहे हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को इंक्रीज कर ले उसी बिहेवियर को देख करके, या डिक्रीज कर ले। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि आग से खेलने का, उससे हाथ जल गए, तो उस वाले बिहेवियर को देख करके आप क्या हो गए, आप काफ़ी ज़्यादा सजग हो जाओगे। ठीक है, और आप अगर फायर में से काम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके, ठीक, देखोगे। तो वो चीज़ है कि जो भी दूसरों के परिणाम निकलते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने के बाद, उसकी मदद से हम जब अपने बिहेवियर को, या तो उसके, अब उस बिहेवियर को हम रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव वे में कर लेते हैं या नेगेटिव वे में, मतलब इंक्रीज कर लेते हैं उस बिहेवियर को या डिक्रीज कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। एक और यहाँ पर की टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म है, वो है बेटा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। वो है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म।
इट इज़ अ कंसेप्ट सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंड्यूरा। ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी दिया हुआ है किसने, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने ही। इसी वजह से सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अगर बाय चांस ये भी क्वेश्चन आता है कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म टर्म या कंसेप्ट वाज गिवन बाय और 4 साइकोलॉजिस्ट का नाम दे दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इनिशियली किसने बात की थी, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। तो राइट आंसर एल्बर्ट बेंड्यूरा हो जाएगा। उन्होंने किस चीज़ की बात की, उन्होंने कहा कि एक पर्सन जो है ना, he states that a person's behavior both influences and influenced by personal factors and the social environment। जो हमारा सामाजिक वातावरण है और या जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स है, व्यक्तिगत जो कारक है, उनसे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस भी होता है, खुद भी प्रभावित होता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है। एक कोई भी बिहेवियर देख रहे हो, हमारा खुद का भी बिहेवियर उससे इन्फ्लुएंस होगा और हम दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग खुद भी सोचोगे तो ऐसा होता है जनरली कि आप कोई भी बिहेवियर कर रहे हो वो आपको भी इन्फ्लुएंस करेगा, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस आएगा। दूसरी चीज़, जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उसको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा, उसको भी सजग कर देगा, वो भी सीख सकता है आपके बिहेवियर से। तो बेंड्यूरा ने कहा, बेंड्यूरा accepts the possibility that an individual's behavior may be conditioned through the use of consequences। तो एक पर्सन के बिहेवियर को हम कंडीशन कर सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर। अगर मैंने कहा कि आग से हाथ जलते ही, अगर मैंने कहा कि अगर गीले हाथों से आप स्विच को या फिर वायर्स के साथ कुछ छेड़ रहे हो तो उससे करंट लगता है, तो उससे लोग क्या हो गए, उससे सजग हो सकते हैं, उसको रोक सकते हैं हम, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंडीशन किया जा सकता है। उसमें गुड बिहेवियर भी आ जाएगी, उसमें नेगेटिव बिहेवियर भी शामिल हो जाएगा। अब जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है बेटा, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का जो मॉडल है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर वर्क करता है, 3 कारकों पर वर्क करता है। कौन कौन से कारक है, पहला आ जाता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है वो सिचुएशनल कंटेक्स्ट, इसको कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, जो भी बिहेवियर होगा वो कहाँ पर आपका एक एनवायरमेंट में ही तो घटेगा, है ना, समाज में ही तो घटेगा। एक सिचुएशन पर्टिकुलर होगी या सिचुएशनल कंटेक्स्ट कह सकते हो, ठीक, एक संदर्भ होगा। इसके अंदर आपका रिवॉर्डिंग या पनिशिंग स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई हो सकती है इसके अंदर, रिवॉर्ड करने वाली भी हो सकती है, पनिशिंग भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा आ जाता है इसके अंदर बिहेवियर और तीसरा आ जाता है कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ये 3 फैक्टर्स बेसिकली इन्वॉल्व है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के अंदर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि द बिहेवियर डेट वी हैव लर्नड, एंड कोई भी बिहेवियर आप लोग सीखते हो और उसको अपने दिमाग में उसको जोड़ लेते हो, ठीक है। कोई भी बिहेवियर, यहाँ इस एलिमेंट्स को समझिए कि कोई भी बिहेवियर आपने सीखा, ऑब्जर्व किया, फिर आपने क्या किया कि उसको अपने दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना ली, उसको सीख लिया, अपने दिमाग में फिट कर लिया और फिर उसके बाद आपने एनवायरनमेंट के अंदर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। एनवायरनमेंट में कोई भी सिचुएशन आई, आपने उस वाले बिहेवियर को दिखा दिया। तो ये वाले जो प्रक्रिया है यही चलती रहती है, ये तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, यही है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।